क्योंकि हमारा रक्त जो था वो मुख्य रूप से दो घटकों में बट गया। एक का नाम क्या था, प्लाज्मा, और दूसरा का नाम क्या था, तो वो ठोस भाग रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाएं भी आगे चल के हमारा क्या हुआ, तीन भाग में बट गया। देखिए पिछला क्लास जो भी विद्यार्थी नहीं किए हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ पर बैक क्लास का लेक्चर मिल जाएगा। आप वहाँ से पहले आरबीसी के बारे में अच्छे से क्लास कर लेंगे तो और बेटर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। WBC यानी कि इसे अगर हम पूरा नाम पुकारे तो क्या कह सकते हैं, वाइट ब्लड करप्सल्स, और कहीं कहीं यहाँ पर सेल्स भी लिखे जाते हैं ताकि बोलने में भी आसानी रहेगी। तो आप इसे श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं भी कह सकते हैं, और काफ़ी ये अच्छा नाम है। तो चलिए हम लोग इसे शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, WBC, और इसके फुल फॉर्म क्या बन गए, तो ये हो गया वाइट ब्लड करप्सल्स। अब ये है क्या है, सबसे पहले इसका हम एक परिचय जान लेते हैं कि भाई ये WBC क्या है। तो देखिए रक्त कणिका का वह भाग, क्योंकि भाई ये तो रक्त कणिका के ही भाग हैं। रक्त कणिका कितने भाग थे, तीन भाग थे, जिसमें पहला का नाम क्या था, RBC, दूसरा का नाम क्या है ये WBC, और इसके आखिरी क्या होंगे, प्लेटलेट्स होंगे ना। तो ये कह रहा है कि भाई रक्त कणिका के ही तो हम भाग हैं, और ये शरीर को क्या करता है, बैक्टीरिया, वायरस और भी सूक्ष्मजीव होंगे जिनसे ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। कितना महत्वपूर्ण इसका भाई कार्य है कि ये हमारे बॉडी को किनसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है जी, तो ये सूक्ष्मजीव, जैसे कि नाम आ गया क्या इसमें, बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गए, इनसे हमारे बॉडी को रक्षा करता है। तो काफ़ी इसका अच्छा योगदान हो गया। भाई कोई हमारे बॉडी को रक्षा करे तो उसको तो मतलब कि धन्यवाद तो बोलना जरूरी है ना। तो ये कह रहा है कि हमारा जो कार्य है इसमें परिभाषा के साथ साथ हम लोग इसके कार्य को भी दर्शा दिए। और एक जानकारी ये भी है कि इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है ना, जैसे RBC में हीमोग्लोबिन पाया गया तो उसके वजह से RBC का रंग क्या हो गया था, लाल हो गया। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि मेरे अंदर जो है, ये मेरे अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। तो भाई जब नहीं रहेगा हीमोग्लोबिन तो उस कंडीशन में इसका कलर कैसा होगा, तो वहीं श्वेत या सफ़ेद या वाइट कहिए। तो ये जो भी कहानी हो रही है इसे ही हम लोग संक्षेप में अगर एक नाम दें तो नाम क्या बन गया, ये हो गया श्वेत रक्त कणिकाएं, या इसे ही हम कहते हैं WBC। तो आप समझ गए होंगे कि ये WBC क्या है। तो हमारे रक्त कणिका का है वो भाग होता है जो हमें सूक्ष्म जीवों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आप ब्लड के अंदर देखेंगे तो कुछ ऐसा इमेज एक दिखाई गई है, जो इसमें कुछ उजला भी दिख रहा है और कुछ अधिक मात्रा में भाई ये रेड वाला दिख रहा है। अगर देखा जाए तो ज़्यादा मात्रा यहाँ पर किसकी है, तो रेड वाली है, और थोड़ा थोड़ा मात्रा दिख रहा है जो ये उजला वाला है। तो इस चित्र से भी अगर हम समझें कि हमारे रक्त के अंदर ये जो कण होते हैं RBC या ये जो WBC अभी जिन पर बात कर रहे हैं, तो इनमें संख्या किसकी अधिक होगी, तो जाहिर सी बात है कि ये रेड वाला, और रेड वाला का नाम क्या है जी, ये है RBC। तो हमेशा कहता है कि भाई हम ही तो हैं, मेरे ही होने से तो पूरा खून की कहानी बनती है। हम लोग भी बचपन में चाहे नहीं जानकारी था तो कभी भी हाथ में थोड़ा इंजरी हो जाती, कट हो जाती थी, तो बस खून हमें लाल रंग का दिख रहा था। लेकिन जब इसकी गहराई से हम पढ़ाई करने लगे तो पता चला कि भाई इसमें तो बहुत सारे मिले हुए हैं। धीरे धीरे इनका नाम सामने आने लगा, प्लाज्मा भी आ गया उसी में, फिर बाद में ये RBC, WBC ये सब भी आ गए। हाँ, तो पहले क्या कहते थे कि ये तो खून है, लाल रंग के है। तो देखिए, और ये हमारे भैया क्या है, WBC, इनकी संख्या जो होती है वो क्या होगी, कम होगी। आगे हम लोग नोट में इसे पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक हमें इस चित्र से भी समझ में आ गई कि ये हमारा आकार कैसे होते हैं, इनके गोलाकार में रहते हैं। हाँ, और यहाँ पर इसका जो मेन पर्पस है, ये कार्य, इसका मुख्य कार्य, अगर मुख्य इसके कार्य पूछे जाएं कि बताइए WBC का एक मेन कार्य क्या है, तो यहाँ पर इसको समझ लिया जाए कि ये हमारे शरीर को जो है ना, ये शरीर की बॉडी की एक तरह से सेना है, सुरक्षा सेना या पुलिस समझ ले। जैसे कि पुलिस का कार्य क्या होता है कि हमें
बाहरी जो अनावश्यक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे कुछ चोर डाकू हैं, तो उनसे हमारी सुरक्षा प्रदान कराना, ये पुलिस का कार्य है। तो वैसे ही आप ये समझ लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर WBC एक पुलिस की तरह है। ये क्या करता है, ये बाहर के जो छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं, ये वायरस होते हैं, कहने के तो छोटे मोटे हैं लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े हैं, तो ये लोग से क्या करते हैं, हमें बचाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर सेना भी है या पुलिस भी है, जो आप इसको एक अच्छा एग्जाम्पल देख लें। तो ये सूक्ष्म जीवों से लड़ करके हमें स्वस्थ रखता है। तो बहुत बहुत अच्छा है कि भाई WBC हमारे खून में है। अगर इसकी कमी होने लगेगी तो हमारा हेल्थ जो है ना वो बिगड़ने लगेगा, क्योंकि बाहरी रोग भी आएंगे और हमें काफ़ी परेशान करेंगे। सूक्ष्म जीव भी आएगा, टेंशन दे देगा। और WBC है तो भाई थोड़ा कहता है कि जो भी सूक्ष्म जीव लोग हो आराम से रहो, क्योंकि हम अंदर हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। कभी कभी लोग अपना जांच भी कराते हैं WBC, है ना। तो कुछ पॉइंट्स जो WBC से संबंधित है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम आ सकता है। तो देखिए करें कि WBC का जीवन काल पे थोड़ा सा डाउट भी होते हैं लोगों को, क्योंकि कोई कहता है कि इतना से इतना दिन, इतना से इतना दिन। तो भाई हमारा जहाँ तक विचार है कि WBC के अंदर भी कई प्रकार होते हैं। अगर इसको भी गहरा से जब कोई पढ़ेगा तो उसके अंदर भी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और भी इसमें कई लगभग 4 से 5 प्रकार होते हैं। तो उधर हम डीपली में नहीं जाएंगे। उनके भी अलग अलग टाइमिंग होते हैं। तो अब हम एक औसत टाइमिंग क्या बताएं। कुछ घंटों तक भी होते हैं, 4 से 6 घंटों तक जीते हैं, कुछ ज़्यादा दिन तक रहते हैं, कुछ महीनों तक रह जाते हैं, कोई वर्षों तक भी रह जाता है। तो भाई हम कैसे कहें कि इसको कितना जीवन काल है। तो एक औसत जीवन काल इसमें समझने के लिए यहाँ पर टाइम दे दी गई है कि जो हमारा WBC है ये 13 से 20 दिनों तक जिंदा रहता है और बाद में ये तो रक्त के ही अंदर मर जाता है। इसको मरने के लिए कहीं और नहीं जाना होता है। जैसे RBC जा रहा था ना, RBC जाता था कहाँ, वो आप लोग को याद भी होगा कि ये भाई साहब कब्रिस्तान भी उसको हम लोग बोलते थे। पिछला क्लास जो किए होंगे उनको तो ये जानकारी होगी। तो ये देखिए WBC की जो संख्या होती है वो तो आप समझ ही रहे ना कि RBC की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। तो कभी कभी कोई रेशियो बनाना चाहता है, क्योंकि ये कण है तो एक रेशियो ले लिया जाता है कि अगर RBC की संख्या, रेशियो तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है अंतर, कि अगर RBC की संख्या 600 है तो WBC की संख्या केवल 1 होता है। 600 पे 1 अनुपात, 600 और 1 के बीच ये अनुपात दिखा रहा है कि RBC अगर 600 आएंगे ना तो ये 1 आएगा। तो भाई ये तो रेशियो बहुत अजीब तरह का मैचिंग कर रहा है नहीं। तो यहाँ से हमको ये जानकारी मिल गई कि जो WBC होते हैं इनके जीवन काल 13 से 20 दिन होते हैं लगभग, और साथ में ये RBC और WBC की अगर संख्या का कंपैरिजन की जाए तो RBC कहीं अधिक होता है, किससे, WBC से। अगर अनुपात बताया जाए कि भाई RBC की कितनी जनसंख्या रहेगी और WBC कितनी रहेगी, तो ये कुछ रेशियो ऐसे 600 अनुपात 1 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग आज के इस टॉपिक पर अपना विचार कर लिए, यानी जानकारी हो गया। तो अब हमारा आखिरी टॉपिक आने वाला है, और ये भी क्लास भी जो है ये रक्त पर आखिरी क्लास है, पहले भी हम बोल चुके हैं। तो जितने भी विद्यार्थी ये रक्त की क्लास कर रहे हैं वो सारे लेक्चर अगर बढ़िया से देखते हैं तो हमें उम्मीद है कि उनको रक्त के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो ज़रूर हो जाएगी। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने अंतिम टॉपिक पर। RBC के बाद WBC और WBC के बाद प्लेटलेट्स, ये तीनों मिलकर ही बने थे क्या, ब्लड क्रपसल्स। तो ये देखिए ये क्या है, इसके नाम अंग्रेजी में लिखे गए हैं, इसके हिंदी नाम भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए कह क्या रहा है कि ये भी तो रक्त कणिका के भाग ही है ना, ये तो भी भाग ही है। इसमें हम कैसे कह सकते कि ये कहीं नया जन्म लिया था। रक्त कणिका के ही भाग हुए RBC, WBC और प्लेटलेट्स। बार बार नाम को रिपीट करने से होता क्या कि मेरे जो माइंड होता है ना, इसके अंदर वो चला जाए ना तो बहुत दिनों तक याद रहता है। नहीं तो क्या जरूरत है एक ही बात को बार बार बोलना। टीचर इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति होता है ना
कि वो किसी बात को एक बार नहीं कह पाएगा। जब भी पढ़ाना होता तो उसे कई बार बोलना होता है ताकि सामने वाले उसको क्या करे, समझ पाए। तो ये ऐसा हम लोगों की कहानी बनी है। करे कि यह रक्त कणिका, ये क्या बोल रहे हैं जी, ये रक्त कणिका का वह भाग है जो रक्त को थका बनाने में, उसको क्लॉटिंग करने में, या कभी कभी चोट लग जाए ना, चोट लग जाए तो भाई खून तो बहेंगे ही, तो उसको रोकने में ये काफ़ी मदद करता है। कभी बचपन में, या ये तो भाई चोट लगने की बात है, कभी भी हो सकती है। जैसे आप एक इमेज देख रहे हैं आप कि एक व्यक्ति का पैर में ये चोट लग गया है, यहाँ ये ब्लड जो है निकल रहे हैं, तो ये कुछ समय के बाद होंगे क्या कि ये अपना वहाँ पर से निकलना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। अगर ज़्यादा गहरा चोट लग जाएगा तो भाई इसके लिए तो डॉक्टर के पास, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी अगर नहीं बंद हो रहा है तो, सामान्य चोट अगर लग जाए तो उस कंडीशन में होता क्या है कि लगभग 2 से 5 मिनट का टाइमिंग लगता है। 2 से 5 मिनट का समय लगेगा और धीरे धीरे वहाँ पर ये प्लेटलेट्स जाके छेक लेता है खून। जब से ही ये आरबीसी ये सब सारे खून बाहर निकलते हैं, जाने लगते हैं, तो इसको मोह लगने लगता है। ये कहने लगता है कि देखो भाई तुम लोग जा रहे हो छोड़कर हमको, मत जाओ, रुक जाओ, तुम लोग चले जाओगे तो फिर क्या हाल होगा मेरा। तो इसीलिए जाता है आराम से और उन लोगों को पूरा तरह से एकदम छेंक लेता है। अब इसको छेंकने में टाइम तो लगेंगे ही, साथ में इसके साथ विटामिन भी जो होते हैं ना, एक विटामिन के होता है, वो भी कभी कभी मदद करता है। पुकार लेता है, प्लेटलेट्स बुला लेता है कि देखो विटामिन भाई तुम भी आ जाओगे तो जो है हमारा मदद होगा। तो ये प्लेटलेट्स क्या होता है, तो ये रक्त कणिका का एक ऐसा भाग है जो रक्त को थका बनाने में, या जब चोट लग जाए तो खून बहने के समय ये क्या करता है, रोकथाम करने में मदद करता है। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जिनमें भाई जल्दी खून का, रक्त का थका बनता ही नहीं है। एक रोग था जो हीमोफीलिया करके था, हीमोफीलिया। ये अनुवांशिक रोग होते हैं जो कि ये अगर किसी में हो जाए तो भाई वो बड़ा मुश्किल से उसका रक्त बच पाएगा। तो ऐसे जल्दी किसी को होते नहीं है, अपवाद में बहुत से संसार में कुछ लोग मिल जाए तो क्या पता। तो हमें उम्मीद है कि ये प्लेटलेट्स के कहानी जान गए होंगे। ये ना रहेगा अगर तो बताइए क्या हाल होगा हम लोगों का। अगर छोटा सा भी कट लग जाए तो सारा खून एकदम कहे कि अब हम जा रहे हैं छोड़ के तुम्हारा शरीर। ये हमारे शरीर के 5 से 6 लीटर खून ये कहेंगे कि अब निकलते हैं। तो बेचारा प्लेटलेट्स ही है जो आकर के मनाता है, उन लोगों को समझाता है कि मत जाओ, चले जाओगे तो कैसे जिंदा रहेगा शरीर। तो इसीलिए इसका काफ़ी अच्छा योगदान रहा। और इसके कई नाम भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्लेटलेट्स को ही रक्त पट्टिकाणु भी कहते हैं, बिम्बाणु भी कहते हैं, या थ्रोम्बोसाइटस भी कहते हैं। तो और भी नाम होंगे, जो भी है जितना मेरे को जानकारी था यहाँ इसके बारे में बता दिए। तो इस तरह से हम लोग का ये क्लास आज का समाप्त हो गया है और हमें उम्मीद है कि आज के क्लास आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को भी थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पे जो नए हैं, और उन लोगों को भी शेयर करिए जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भला करने से ही प्राकृतिक आपकी भी भलाई करती है। ये मन में भावना नहीं रखना है कि फलाना का अगर हम हेल्प कर दें तो हमसे आगे निकल जाएंगे। ऐसा अगर कोई सोचता है तो भाई ये दुनिया का विकास ऐसे नहीं होता कि हम ये बल्ब का आविष्कार कर देंगे तो लोग अंजोरा में हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो अगर उदारशील हृदय वाला रहता है वो सबके बारे में सोचता है, और जो संकुचित हृदय वाला, छोटा हृदय वाला होता है वो अपना पराया समझने लगता है। तो इसीलिए आप लोग उन तरह के व्यक्तियों पर ये क्लास शेयर कर सकते हैं। हो सके तो मेरी बात अगर उन्हें समझ में आ जाए तो काफ़ी हम अपने आप को धन्यवाद समझेंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आने वाले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।